रघु एक बड़े से जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। रोज सुबह वो जंगल के पास लकड़ियां तो कभी जड़ी बूटियां काट कर ले आता, जैसे तैसे अपना गुजारा करता। एक दिन रघु जंगल में घूम रहा था। अरे यह इतना बड़ा पेड़ यहाँ कैसे गिर गया? यह तो चंदन का पेड़ है। कितनी खुशबू आ रही है इसमें से। लेकिन यह क्या? इसके नीचे तो एक सांप दबा हुआ है। चलो चलकर देखता हूँ। रघु ने उस पेड़ को हिलाने की बहुत कोशिश की ताकि उस सांप को नीचे से निकाल कर चला जाए, पर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा भारी था। अरे यह पेड़ तो बहुत बड़ा है। क्यों ना इसके कुछ टुकड़े काट लेता हूँ, शायद हल्का हो जाए और फिर मैं इसको हटा पाऊँ। रघु ने उस पेड़ की कुछ टहनियों को काटकर अलग रखा और फिर दोबारा उसे हिलाने की कोशिश की। पेड़ हिल गया और सांप उसमें से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही सांप एक देवता में बदल गया। रघु, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत गरीब हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस जंगल में एक सोने का बंगला है। उस बंगले में जो भी चीज रखोगे वह सोने की हो जाएगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह बंगला दिखाता हूँ। रघु सांप के पीछे पीछे चल पड़ता है। अरे वाह, यह बंगला तो कितना बड़ा है और यह तो पूरा सोने का ही है। रघु, तुम अपने घर से कोई भी बर्तन लाकर इस घर में रखना, वह सोने का हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुम वादा करो, इसी तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते रहोगे। हाँ हाँ सांप देवता, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूँगा। अगले दिन रघु सुबह सुबह अपने घर से एक बड़ी सी परात लेकर आता है और उस जंगल के उस घर में रख देता है। कुछ ही देर में वो परात सोने की हो जाती है। अरे वाह, यह परात तो सोने की हो गई। अब मैं कल एक बड़ा बर्तन लेके आऊँगा और फिर उस सोने के बर्तन को लेकर जाऊँगा और उसे बेचकर पैसे कमाऊँगा। अब तो रघु रोज घर से कोई न कोई बर्तन ले आया करता, उसे जंगल वाले घर में रख दिया करता। बर्तन सोने का बन जाता और शाम को घर जाते समय उसे वो बाजार में बेच दिया करता। अब इस तरह से उसकी खूब कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में रघु बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी दूसरों की मदद करने की आदत नहीं छोड़ी। यही उसकी आदत थी और यही उसकी सच्ची कमाई। मुर्गी चोर। एक नगर में एक कपड़े का व्यापारी छगन रहता था। वो अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में रहता था। छगन के पास बहुत सी मुर्गियाँ थी। वह उनका बहुत ध्यान रखता था। छगन रोज रात को अपनी मुर्गियों को एक बड़ी सी टोकरी के नीचे रख देता और सुबह उन्हें बाहर निकाल लेता था। आओ आओ मेरी मुर्गियों, आओ सब सो जाओ। छगन ने मुर्गियों को रोज की तरह टोकरी के नीचे कर दिया और सोने चला गया। मानसिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तो छगन अपनी मुर्गियों को रात को यहाँ छोड़ के जाता है। क्यों ना आज बिरयानी खाई जाए। मानसिंह ने चुपके से टोकरी के नीचे से एक मुर्गी चुरा ली। ये क्या, आज एक मुर्गी कम क्यों है? कहाँ गई? रात को तो मैंने गिन के ही रखी थी, फिर एक मुर्गी अचानक गायब कैसे हो गई? छगन का एक दोस्त रघु उससे मिलने आया। क्या बात है छगन, तुम इतना उदास क्यों हो? छगन ने उसे सारी बात बताई। रघु, अगर आज रात को ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? छगन, तुम एक काम करो। और रघु ने छगन के कान में एक बात कही। ठीक है। रघु की बात मान उस रात छगन ने अपना कुत्ता मिंटू टोकरी के नीचे रख दिया। रात होते ही मानसिंह फिर से मुर्गी चुराने वहां पहुंचा। आज भी मुर्गियां टोकरी के अंदर है, आज तो चिकन की सब्जी ही खाऊंगा। जैसे ही मानसिंह ने टोकरी के अंदर हाथ डाला, मिंटू ने उसे काट लिया। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया? अरे कोई बचाओ, इसने मुझे काट लिया है। आवाज सुनकर छगन बाहर आया और मानसिंह को देखकर बोला, चोरी करने आए हो? अब करो चोरी। सीख, चोरी करना गलत बात है। बकरी वाले की सफलता।
चंदू ननकपुर गांव में रहने वाला एक चरवाहा था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था। उसके रेहड़ में काफी सारी बकरियां थी और एक कुत्ता भी था जो बकरियों की रखवाली करता था। चंदू रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पास के जंगल में जाता और शाम को उन्हें चराकर वापस आ जाता। रास्ते में आते जाते जब भी कोई उसकी बकरी को छेड़ता तो कुत्ता उस पर भौंकता था। अरे चंदू, अपने कुत्ते को बांध कर रखा कर, यह हर आने जाने पर भौंकता रहता है। यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। अगर मेरी बकरी को छेड़ोगे तो यह खा जाएगा। चंदू की यह बात सुनकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं। चंदू वहां से चला जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। चंदू रोज की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर जाता है। शाम को वापस लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ आवाज सुनाई देती है तो उसे एक बड़ा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे, यह बिल्ली का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसे यहाँ छोड़ दूं तो रात को कोई जानवर इसे खा जाएगा। इसे अपने साथ ही लेकर चलता हूँ। चंदू उस बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। अब वह बिल्ली का बच्चा भी चंदू के घर पर ही रहने लगता है। कई महीनों बाद एक दिन जब चंदू ने बिल्ली के बच्चे को देखा, अरे, यह इतना बड़ा कैसे हो गया? जब चंदू ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह प्यार से गुर्राने लगा और चंदू के पैर चाटने लगा। उसकी आवाज सुनकर चंदू का कुत्ता वहां से भाग गया। अरे, यह मैं शेर का बच्चा उठा लाया, अब मैं क्या करूं? इसे गांव के बाहर जंगल में ही छोड़कर आता हूं। अगले दिन जब चंदू उस शेर को जंगल वापस ले जा रहा था तो सभी गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। अरे चंदू, यह शेर कहां से पकड़ लाया? छोड़ा इसे जंगल में, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगा और तेरी बकरियों को भी। मैं कहता था ना, यह मेरा कुत्ता नहीं, शेर है, शेर। ऐसा कहकर चंदू हंसने लगा। चंदू ने जंगल में जाकर शेर को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी बकरियों के साथ शाम को वापस अपने घर आ गया। उसी रात दो चोर बकरियां चोरी करने के इरादे से चंदू के घर में घुसे। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं, पर इस कुत्ते का कुछ करना होगा। और वह कुत्ते के मुंह पर बेहोशी की दवा वाला कपड़ा फेंकता है। चंदू का कुत्ता बेहोश हो जाता है। दोनों चोर जैसे ही चंदू के रेहड़ में बकरियां चुराने घुसते हैं तभी उन्हें वहां शेर दिखाई देता है। दोनों को देखकर शेर गुर्राता है। शेर की आवाज से चंदू की नींद खुल जाती है। जैसे ही चंदू अंदर जाकर देखता है तो दोनों चोरों को वहां देखकर हैरान हो जाता है। शेर उन दोनों चोरों के सामने खड़ा था और दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं। शेर चंदू के पैरों में आकर लेट जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम्हारे कारण ही चोर बकरियां चुरा कर नहीं ले जा सके। अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। सीख, प्यार और इंसानियत से हम खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपना बना सकते हैं। एक गवारा था मोहन। उसके पास एक गाय थी। सारा दिन मोहन अपनी गाय के साथ रहता, उसका दूध बेचता और अपना घर चलाता। मोहन का एक छोटा भाई था जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मोहन भाई, मुझे शहर जाकर और पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कुछ दिन आराम करो, फिर शहर जाकर तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा। ठीक है भाई। मोहन ने अपने भाई को शहर जाने से इसलिए रोका क्योंकि मोहन के पास पैसे नहीं थे। बेचारा मोहन तो बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। तभी मोहन के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं अपनी गाय बेचूं तो इससे पैसे मिलेंगे और मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं उन्हें भी बेच आता हूँ। मोहन ने गाय पर कुछ सामान और सोने के सिक्के रखे और चल पड़ा साहूकार के पास। रास्ते में मोहन को एक मंदिर दिखाई दिया। चलकर भगवान से आशीर्वाद ले लेता हूँ। मोहन मंदिर में माथा टेकने गया। तभी एक सेठ की नजर गाय पर पड़ी। बड़ी सुंदर गाय है। सेठ ने उस गाय को प्यार किया। अचानक एक सोने का सिक्का गिरा। अरे यह क्या, सोना? ये मामूली गाय नहीं, यह तो सोना देने वाली गाय है। अरे इसका मालिक कहाँ है? तभी मोहन वहां आ जाता है।
नमस्ते सेठ जी। अरे मोहन, क्या ये गाय तुम्हारी है? जी सेठ जी, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ। ये गाय मैं पसंद कर चुका हूँ मोहन। लो 2 लाख रुपए और ये गाय मुझे दे दो। मोहन ने पैसे लिए, गाय सेठ को दी, अपना सामान उठाया और वापस घर पहुंच गया। अब मोहन के पास बहुत पैसा था। उसने अपने भाई को शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन मोहन को अपनी गाय की याद सताने लगी। अरे मेरी गाय, मुझे अपनी गाय की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तभी अचानक उसने अपनी गाय की आवाज सुनी। अरे यह क्या? ये तो मेरी गाय की आवाज है। अरे मोहन कहाँ है, झूठा इंसान? क्या हुआ सेठ जी, आप यहाँ और गाय के साथ? तुमने मुझे धोखा दिया। यह गाय कोई सोना वोना नहीं देती। सेठ जी, मैंने कब कहा था ये गाय सोना देती है? लो पकड़ो अपनी गाय, मुझे नहीं चाहिए। और इस तरह मोहन को अपनी गाय वापस मिल गई और वो फिर से उसका दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा।